नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक एक आप कह सकते हैं एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट की, जहां पर उन्होंने अपने टॉप 4 पिक्स दिए हैं दोस्तों। 4 टॉप पिक्स दिए हैं, अलग अलग सेक्टर से हैं और कई कई स्टॉक्स में कह लीजिए अपसाइड पोटेंशियल की बात कही गई है, वो है 29% की दोस्तों। कहीं कहीं वहां बात की गई है दोस्तों अपसाइड की, वो है 29% की। तो क्या है वो 4 पिक्स, क्यों इसमें कहा जा रहा है 29% का रिटर्न आपको आने वाले 12 महीनों में दे सकते हैं, और क्यों ये स्टॉक आपके रडार में बिल्कुल से बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग सीधा लेके चलता हूं आपको उस रिपोर्ट की तरफ। देखिए, बात है अप टू 29% पोटेंशियल अपसाइड, 29% का अपसाइड पोटेंशियल बात की जा रही है, जिसमें से ओरिएंट सीमेंट अमंग यस सिक्योरिटीज 4 टॉप स्टॉक पिक्स। ओरिएंट सीमेंट टॉप पिक्स में से एक है दोस्तों इनके। और ओरिएंट सीमेंट क्यों ये एक जरूरी चीज है, आपको थोड़ी देर पता चलेगा। देखिए, यस सिक्योरिटीज हैज रिकमेंड्स 4 स्टॉक दैट इट एक्सपेक्ट टू डिलीवर अप टू 29% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। ठीक है, आने वाले 12 महीनों में ही आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, Indian markets continue to consolidate in a slender range. On Monday, the indices end lower, led by losses index heavyweights, ICICI Bank, ITC, and Reliance Industries, amid largely weak Asian markets. ये मंडे की बात हो रही है, वीडियो हम वेंसडे को बना रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। आगे क्या है, अक्टूबर से रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट ईज टू अ 3 month लो इन अक्टूबर, बट स्टेड अबव द आरबीआई कंफर्ट जोन। देखिए, अक्टूबर की जो रिटेल इन्फ्लेशन आई वो काफी हद तक 3 मंथ के लो में थी, लेकिन अभी भी आरबीआई के कंफर्ट जोन से काफी ऊपर है वो दोस्तों। एक्सपर्ट बिलीव दैट इन्वेस्टर्स शुड फोकस ऑन स्टॉक सेंट्रिक मूव्स अमिड द ऑनगोइंग वॉलेटिलिटी। एनालिस्टों का कहना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रही है अपनी चूजिंग में, और इस जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसमें बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होना जरूरी है, तभी आप इस वॉलेटिलिटी में पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखें, नाउ Yes Securities has recommended 4 stocks that it expect to deliver up to 29% return over the next 12 months. ठीक है, आने वाले 12 महीनों में ये जो 4 स्टॉक है आपको काफी शानदार रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहला है CCL प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या है, टारगेट प्राइस कितना दिया जा रहा है, 610 रुपए का। करंट मार्केट प्राइस 500 के आसपास है जब ये वीडियो बनाया गया है। अपसाइड 20%। तो देखिए, Yes Securities said it remained confident on CCL product because of its strong footing in the international market. ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, इसीलिए इसमें ये कह लीजिए बहुत ज्यादा और कॉस्ट एफिशिएंट इनका बिजनेस, इसलिए बहुत ज्यादा बुलिश है। डबलिंग ऑफ वियतनाम कैपेसिटी, न्यू कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया, लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। आने वाले 2 से 3 सालों में शानदार इनकी कह लीजिए जो सेल्स है उसके वॉल्यूम में ग्रोथ होगी, और जो नई कैपेसिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, और सबसे बड़ी जो वियतनाम कैपेसिटी दोस्तों वो डबल होने वाली है। ठीक है, ये जो वियतनाम कैपेसिटी वो डबल होने वाली है। Now, capacity addition in value-added products and foray into high-margin branded retail business. It believes that CCLP's domestic business has been showing some signs of picking up with the introduction of new variant and aggressive marketing in southern market of India. It would continue to look for market penetration and expansion of the distribution network to boost growth. Entry into new market will be a key focus area for the company. यानी डोमेस्टिक में भी लगातार अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रही है, और कंपनी अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसे बूस्ट कर रही है। ठीक है, आगे है पॉलीकैब इंडिया। ठीक है, टारगेट क्या है, 3250 रुपीज। आगे करंट मार्केट प्राइस 2695 रुपीज का। अपसाइड क्या है, 20%। ठीक है, आगे है
The brokerage house believe the company is well placed to attain its target as it focusing on increasing its disruption presence and introducing new and innovative product across segment categories. देखिए जो पॉलीकैब इंडिया है उसमें 20% की अपसाइड की बात कही जा रही है और ब्रोकरेज हाउस का ये मानना है कि कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से वेल प्लेस्ड है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. इट इज फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस. कंपनी लगातार फोकस कर रही है जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंस है उसे बढ़ाने में और नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में, इंट्रोड्यूस करने में अक्रॉस द प्रोडक्ट अपने तमाम जो अलग अलग इनके पास प्रोडक्ट है उस तमाम कैटेगरीज में कंपनी नए प्रोडक्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रही है. Along with investment in digital and backward integration would augur well for the company. ठीक है. और यस सिक्योरिटी का ये भी मानना है that the company look well placed to keep gaining market share and growing faster than industry. और यस सिक्योरिटीज ये मानती है कि अपने सेगमेंट में कंपनी अपने जो पीयर्स है उससे काफी अच्छे तरीके से बढ़ेगी और अपना जो मार्केट शेयर है वो लगातार बढ़ाती रहेगी दोस्तों. ठीक है. आगे है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस. ठीक है. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस टारगेट 1625, करंट मार्केट प्राइस 1266, अपसाइड पोटेंशियल है 28% का. तो देखिए यस सिक्योरिटीज बिलीव दैट द कंपनी कैन टारगेट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर बाय राइडिंग द सीवी अप साइकिल एंड शोइंग फर्दर इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी. जो सीवी यानी कमर्शियल व्हीकल है वहां पर जिस तरह से तेजी दिख रही है तो उसको दिखते हुए कंपनी अपनी जो प्रेजेंस है उसे बढ़ा सकती है. और इतना ही नहीं, ये कंपनी जो है अपने जो एसेट क्वालिटी है उसे भी काफी हद तक इंप्रूव करेगी. दिस स्टॉक कैन गेट री-रेटेड फ्रॉम द करंट लेवल एज एन आउटकम ऑफ सस्टेनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ AUM फ्रॉम न्यू व्हीकल सेल एंड कंसोलिडेटिंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन यूज्ड व्हीकल सेल्स. देखिए जिस तरह से लगातार जो गाड़ियां हैं, जो फोर व्हीलर है, उनकी बिक्री बढ़ रही है, उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी, उसका प्रॉक्सी बेनिफिशियरी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस होगा. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट है दोस्तों ओरिएंट सीमेंट. टारगेट 167 का है, करंट मार्केट प्राइस 129, 29%. ओरिएंट सीमेंट में जो यस है वो 29% की अपटिक की बातें कर रही हैं. यस सिक्योर said that the company expected to generate strong CFO of rupees 1100 crore over 23-24 के अंत तक that would partially fund its planned capacity expansion while the rest would be funded through debt. ठीक है. देखिए कंपनी कह रही है कि ये 1100 करोड़ रुपए जनरेट करेगी दोस्तों. ठीक है. 23-24 के अंत तक जो इसमें पार्शियली फंड होगी, जो कि फंड किया जाएगा इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन में, बाकी जो भी इनके डेट फंड के थ्रू. नाउ हैंस with a strong balance sheet and growth lever in place we find Orient Cement in a sweet spot. और जिस तरह से ग्रोथ दिखेगी आने वाले समय में और जिस तरह से इनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, ओरिएंट सीमेंट एक काफी शानदार स्पॉट पे दोस्तों अच्छे रिटर्न के लिए. ओरिएंट सीमेंट कमांड्स अ मेजर प्रेजेंस इन वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल मार्केट्स. वेस्ट, साउथ और सेंट्रल में बहुत तगड़ी दोस्तों इनकी प्रेजेंस है. आर्म विद 8.5 मेट्रिक टन पर एनम यानी मिलियन टन मेट्रिक टन जो भी बोले एनम सीमेंट में कैपेसिटी है. ठीक है. 3 MTPA की एक्सपेंशन प्रोजेक्ट इनकी हमारा तेलंगाना में पाइपलाइन में है और एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन बाय फाइनेंशियल 24 के अंत तक. एनहांसिंग द एक्सेस टू छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड साउथ MP मार्केट. कंपनी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और सदर्न MP में भी अपने मार्केट को बढ़ाने वाली है. देयर बाय डाइवर्सिफाइंग इट्स ज्योग्राफिकल प्रेजेंस एंड इनेबलिंग लॉजिस्टिकल ऑप्टिमाइजेशन. यानी इसमें जो इनका टॉप पिक रहा है वो ओरिएंट सीमेंट है दोस्तों. और देखिए ओरिएंट सीमेंट मुझे भी लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी मुझे लगता है गिरावट इसमें थोड़ी और बाकी हो सकती है, बट एज अ लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टस यहाँ पे एक्यूमुलेट की जा सकती है. तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन 4 स्टॉक्स में आपकी नजर जरूर होनी चाहिए. ये एक बहुत ही शानदार मौका है, एक अच्छी स्टॉक्स की लिस्ट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में. लेकिन याद रखिएगा ये इनके पिक्स है, बाजार हाई है, अगर बाजार बहुत स्तरों तक गिरेगा तो इनमें भी गिरावट होगी, इसलिए इसे अपने वॉच लिस्ट में रखें. सिर्फ इसे देखने के साथ जाकर के खरीदारी करने मत लग जाइएगा. तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद नहीं हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.